हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है मैन ईटर टाइगर और जयकाल की फ्रेंडशिप के बारे में, जो कि केनेथ एंडरसन की शिकार कथा है। फ्रेंड्स, केनेथ एंडरसन जिम कॉर्बेट की तरह ही एक बहुत बड़े शिकारी थे और साउथ इंडिया में ये मेनली रहते थे और इनकी भी बहुत सारी शिकार कथाएं हैं। इस कहानी की शुरुआत कर्नाटक के शिवमोगा जिले से होती है। उस समय कर्नाटक राज्य बना नहीं था और इसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। आज ये कर्नाटक में स्थित है और पश्चिमी घाट के द्वार के नाम से इसे सभी लोग जानते हैं। और इसके चारों ओर धान के हरे भरे सुंदर खेत हैं और नारियल के पेड़ हैं। शिवमोगा क्षेत्र में स्टील उत्पादन की भी बहुत सी जगह हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर जोलडाल नामक एक जगह है जहाँ पर कुछ घर थे। यहाँ पर एक फॉरेस्ट बंगला था जिसमें कभी कभार अंग्रेज अफसर आकर रुकते थे और इस फॉरेस्ट बंगले का एक केयरटेकर भी था जिसका नाम अनंता स्वामी था। केनेथ एंडरसन बेंगलुरु में ही रहते थे और कर्नाटक के हर जिले में उनका आना जाना रहता था। केनेथ एंडरसन क्योंकि शिकारी थे तो जंगलों में जाना उनका पसंदीदा शौक था और ये फुर्सत निकालकर जंगलों में घूमा करते थे, जंगलों में आया जाया करते थे। इस जगह पर भी वे कई बार आ चुके थे और पिछली बार वे लगभग 7 साल पहले इस जगह पर आए थे। और उस समय अनंता स्वामी की एक छोटी लड़की थी, वह उस लड़की के साथ खेला करते थे। वह लड़की भी उनकी बंदूक से खेलती थी, कभी उनकी गाड़ी को अपना घर बनाती थी और फिर कार के दरवाजों से निकलकर ऐसे कार का दरवाजा खोलती थी जैसे वह अपने घर का दरवाजा खोल रही हो। यह लड़की उस समय 10 या 12 साल की थी। एक बार केनेथ एंडरसन के यहाँ उनके एक मित्र जो कि उसी जगह के थे उनसे मिलने आए। केनेथ एंडरसन सब जगह का हालचाल उनसे पूछ रहे थे। तभी उन्होंने इस टाइगर के आतंक के बारे में भी उन्हें बताया। उन्होंने बताया कि और उस फॉरेस्ट बंगले के आसपास एक आदमखोर टाइगर एक्टिव हो गया है। एंडरसन की फ्रेंड ने उन्हें बताया कि उस आदमखोर टाइगर ने वहां पर कई लोगों को मारा है और उसने अनंता स्वामी की उस लड़की को भी मार दिया है जो कि उस फॉरेस्ट बंगले के केयरटेकर थे। यह जानकर केनेथ एंडरसन को बहुत दुख हुआ कि उनकी आंखों के सामने वही 7 साल पहले वाली लड़की और उसका खेल घूम रहा था कि वह किस प्रकार उनकी बंदूक से खेलती थी। उस समय जब टाइगर ने उस लड़की पर हमला किया, वह लड़की 18 साल की थी और पास के ही पानी के सोते से पानी लेने गई थी। तभी टाइगर ने उस पर हमला बोल दिया और अपने मुंह में दबाकर जंगल में भाग गया। लड़की की चीख सुनकर उसका पिता भी जल्दी से उस जगह पर पहुंचा। वहां उसके पिता ने देखा कि उसकी लड़की को टाइगर ने मुंह में दबा रखा है और वह टाइगर उसे लेकर जंगल में भागता जा रहा है। वह जल्दी से अपने फॉरेस्ट बंगले पर गया और वहां से कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भागने लगा। उसकी लड़की की आवाज धीरे धीरे शांत होती गई। अब वह लड़की मर चुकी थी, लेकिन टाइगर उस लड़की को लेकर जल्दी जल्दी जंगल में घुस गया। अनंता स्वामी वहीं पर रुक गया। ऐसी ही एक और घटना जोलडाल गांव में घटी। एक लड़का पास की नदी में मछली मारने के लिए गया था। जब वह लड़का शाम तक घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। तब उस लड़के का बाप और उसका बड़ा भाई नदी पर उसकी खोज में गए। वहां पर उन्हें एक टोकरी मिली जिसमें मछलियां भरी हुई थीं और उसके पास ही मछली मारने की बर्छी भी मिली, लेकिन वह लड़का वहां पर कहीं नहीं मिला। काफी देर तक खोजने पर उन लोगों को वहां से कुछ दूरी पर जमीन पर खून के छींटे मिले और बाघ के पंजों के निशान मिले। वे समझ गए कि उस लड़के को उस टाइगर ने मार डाला है। थक हार कर सभी वापस आ गए क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और अंतिम संस्कार के लिए भी उस लड़के के शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं मिला। उसी गांव में एक और घटना घटित हुई। एक कमजोर दिमाग वाला विक्षिप्त आदमी जाने कहां से आ गया। वह किसी से कुछ बोलता भी नहीं था, किसी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। लोग कभी कभी उसे खाना भी दे देते थे। वह कमजोर दिमाग वाला आदमी एक दिन अचानक से गायब हो गया। लोग सोचने लगे कि वह आदमी पागल है, हो सकता है कहीं चला गया हो। एक दिन कुछ लोग बाजार से लौट रहे थे, तभी लोगों ने रास्ते में एक व्यक्ति की गर्दन कटी हुई बीच रास्ते में पड़ी हुई देखी। तभी लोगों ने ध्यान से देखा तो वह उसी कमजोर दिमाग वाले आदमी की गर्दन थी। एंडरसन को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह इस बाघ को मारने के लिए जरूर जाएंगे। एक दिन केनेथ एंडरसन सुबह ही अपनी गाड़ी से वहां जाने के लिए निकल पड़े। सड़क का रास्ता केवल जोलडाल तक ही जाता था। उसके बाद खड़ी चढ़ाई पर पैदल ही जाना होता था। 10 मील का सफर पैदल तय करके एंडरसन उस फॉरेस्ट बंगले तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां के केयरटेकर अनंता स्वामी को सांत्वना दी, कंसोल किया और उनको विश्वास दिलाया कि अगले कुछ ही समय में वे उस बाघ को जरूर मार देंगे। जोलडाल से उस फॉरेस्ट बंगले की दूरी 10 मील थी। यह फॉरेस्ट बंगला जंगल के बीचों बीच में बनाया गया था, जिसके आसपास कोई घर भी नहीं था। यह संभावना जताई जा रही थी कि टाइगर बंगले के पास नहीं लौटे। एंडरसन फिर से जोलडाल के लिए निकल पड़े।
अनंता स्वामी ने उनके रुकने की व्यवस्था वहीं पर कर दी थी, लेकिन केनेथ एंडरसन ने जल्दी वहां पर लौटने का वादा करके फिर चले गए। खतरनाक घने जंगलों के रास्ते से वे फिर से जोलडाल पहुंचे। एंडरसन सुबह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके थे और इस वजह से बहुत थक गए थे और उनको जल्दी नींद भी आ गई। एंडरसन को रात में टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही एंडरसन बरामदे में आकर खड़े हो गए और ये अंदाज़ा करने लगे कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। उन्होंने आवाज़ तो सुन ली थी, लेकिन उन्होंने रात में निकलना ठीक नहीं समझा। लेकिन सुबह होते ही वे उस तरफ गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जिस रास्ते से वे जोलडाल से फॉरेस्ट बंगले तक पहुंचे थे, उसी रास्ते में वे टाइगर बोल रहा था। सुबह होते ही वे अपनी राइफल के साथ चल दिए। लगभग 1 घंटा चलने के बाद एंडरसन को सड़क पर टाइगर के पंजों के निशान दिखाई दिए। टाइगर के पंजों के निशान बंगले की ओर जा रहे थे और आगे बढ़ने पर टाइगर के पंजों के निशान फॉरेस्ट बंगले के पास तक मिल गए। एंडरसन जब बंगले पर पहुंचे तो अनंता स्वामी उनको इतनी सुबह सुबह देखकर बड़े चौंक गए और एंडरसन ने अनंता स्वामी से पूछा, क्या तुमने रात में किसी टाइगर की आवाज़ सुनी? अनंता स्वामी ने कहा, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन जंगली जानवर जैसे चीतल और सांबर अलार्म कॉल जरूर कर रहे थे कि जैसे आसपास कोई टाइगर हो। एंडरसन ने उनसे कहा कि टाइगर तुम्हारे बंगले के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है और एंडरसन ने फैसला किया कि वे रात में यहीं बंगले के आसपास ही रुकेंगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस पेड़ पर मचान बनाकर बैठे या कहाँ पर रुकें। और उनके दिमाग में एक पुतला बनाने की योजना आई। योजना के अनुसार एंडरसन ने एक आदमी का पुतला बनाया और उसे उस पानी के सोते के पास रख दिया जहाँ पर से वह टाइगर उस लड़की को उठाकर ले गया था। एंडरसन ने एक दूसरी जगह और चुनी। वहां पर उन्होंने अनंता स्वामी की चारपाइयों को मंगवाकर उन चारपाइयों को आपस में जोड़कर 2 लोगों के छिपने के लिए एक जगह बना ली। उन्होंने बताया कि वे पूरी रात यहीं पर छिपे रहेंगे। अगर टाइगर आता है तो अनंता स्वामी किसी प्रकार की आवाज़ ना करें, ताकि उस टाइगर को कुछ भी आभास ना हो कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, और फिर उसे आसानी से गोली मारी जा सकती है। लेकिन इसमें खतरा जरूर है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता उन्हें दिख भी नहीं रहा था। उस क्षेत्र में एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसमें एक टाइगर और सियार की अनूठी दोस्ती के बारे में लोग बात करते थे। और एक सियार जंगल में जाकर किसी शिकार को देखकर अजीब तरीके की आवाज़ निकालने लगता था, जैसे मान लो कि वह सियार उस शिकार की पोजीशन के बारे में टाइगर को बता रहा हो, और शिकार की स्थिति को पाकर टाइगर चुपके से शिकार पर हमला बोल देता था। शिकार को मारने के बाद टाइगर आराम से उस शिकार को खाता था और बचा कुचा हुआ उस शेर को दे देता था। एंडरसन और अनंता स्वामी दोनों लोग रात में उस पुतले के पास चारपाइयों के अंदर बैठे हुए थे। रात को करीब 11 बजे एक शेर तेज आवाज में अजीब तरीके से बोलने लगा। शेर का बोलने का मतलब यही था कि उसने टाइगर के लिए शिकार को चुनकर उस टाइगर को बता दिया है। एंडरसन समझ गए कि उस सियार ने उस पुतले की नहीं बल्कि उनकी स्थिति का पता लगा लिया है और उस टाइगर को बता दिया है। सियार और टाइगर के किस्से उस क्षेत्र में सभी लोग जानते थे, इसलिए दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। अनंता स्वामी उस बंगले पर अकेले ही रहते थे और उनके साथ उनका एक कुत्ता भी रहता था। जब उस कुत्ते को अनंता स्वामी के बारे में कुछ पता नहीं चला तो वह उनको ढूंढते हुए बाहर आ गया। वह उस पानी के सोते के पास आ गया जहाँ से सियार बोल रहा था, और वह कुत्ता सियार को देखकर खूब तेज आवाज में भौंकने लगा। कुछ देर तक भौंकने के बाद सियार भी चुप हो गया और कुत्ता भी अपने मालिक को वहां ना देखकर वहां से चला गया। उस सियार के बोलने के कारण टाइगर को उन दोनों की लोकेशन पता चल गई थी। अब वहां पर बिल्कुल शांति छा गई और दोनों पर हमला किस तरफ से होगा ये दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। अनंता स्वामी बहुत डर गए थे। केनेथ एंडरसन उनको सांत्वना दे रहे थे। तभी कुछ ही देर में एक बड़े भारी जानवर के चलने की आवाज सुनाई दी, जो कि उस तरफ आ रहा था। केनेथ एंडरसन ने अनंता स्वामी के हाथ में टॉर्च देकर कहा कि जब वह बोले तब वह उन टॉर्च को जला दे। अब वह भारी जानवर उस पुतले की तरफ बढ़ता जा रहा था और वह भारी जानवर उस पुतले पर जाकर रुक गया। अंधेरा होने के कारण एंडरसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। तभी उन्हें टाइगर की दहाड़ सुनाई, जैसा कि वे हमला करते समय करते हैं, और टाइगर उस पुतले पर बहुत ही बेरहमी से कूद पड़ा। एंडरसन ने अनंता स्वामी को निर्देश दिया कि वे टॉर्च को जलाएं। उन्होंने टॉर्च तो जलाई, लेकिन टाइगर की ओर नहीं बल्कि केनेथ एंडरसन के मुंह की तरफ करके जला दी। एंडरसन ने देखा कि वह टाइगर उस पुतले पर हमला कर रहा है, परंतु टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वह वहां से उछलकर एकदम अंधेरे में गायब हो गया। अब एंडरसन को अनंता स्वामी की बेवकूफ़ी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था।
उन्होंने अनंता स्वामी को इसलिए रखा था कि वे एक हाथ से टॉर्च जलाए और जब तक वे उस टाइगर पर गोली मार दें। लेकिन आज अनंता स्वामी की वजह से सारा काम बिगड़ गया। लेकिन वे ये भी जानते थे कि डर के कारण ही इंसान से गलती हो जाती है और अनंता स्वामी डर गया था, इस वजह से उससे ये गलती हुई। वे दोनों लोग वापस बंगले पर लौट आए और अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह एंडरसन ने उस टाइगर को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस टाइगर का कुछ पता नहीं चला। रात में उन्होंने फिर से उसी जगह पर रुकने का विचार बनाया और उसी जगह पर आकर छुप गए। इस बार उन्होंने अपने कुत्ते को बंगले में बंद कर दिया। रात को एंडरसन को आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ पर बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि टॉर्च की रोशनी होने से उस जानवर को खतरे का आभास हो गया था और हो सकता है कि वे दोबारा उस जगह पर ना आए और यह भी हो सकता था कि अगली बार ये टाइगर उन्हीं दोनों लोगों पर हमला करने के लिए वहां आए। एंडरसन पूरी रात जागते रहे, लेकिन वह टाइगर आया नहीं और ना ही वह सियार वहां पर आया। रात होने पर उनको कुछ दूरी पर एक हिरन के बोलने की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह एंडरसन उस जगह पर गए जहां पर उनको लग रहा था कि यहाँ से उस हिरन के बोलने की आवाज आ रही है, लेकिन वहां पर उन्हें ऐसे कोई भी निशान नहीं मिले। अब एंडरसन काफ़ी निराश हो गए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। उन्होंने कुछ अलग हटके योजना बनाई। अब की बार उन्होंने उस पुतले की जगह को बदल दिया और अपने लिए भी एक नई जगह की खोज करी। शाम होते ही उन्होंने अपने लिए एक दूसरी जगह की खोज कर ली और उस पुतले की जगह भी बदल दी। धीरे धीरे वह लोग रात होने का इंतजार करने लगे। तभी कुछ दूरी पर ही उन्हें सियार के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर के बाद उन्हें टाइगर के बोलने की आवाज़ भी सुनाई दी। दोनों की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वह उन दोनों की तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों की आवाज़ आना बंद हो गई। अब एंडरसन को यह पता नहीं चल पा रहा था कि अब आगे क्या होगा। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि सियार और टाइगर दोनों उनकी तरफ आ रहे हैं या कहीं और चले गए हैं। एक समय तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा जानवर उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। तब एंडरसन की समझ में आ गया कि यह वह सियार ही है। एंडरसन के सिक्स सेंस ने उन्हें ये बता दिया कि खतरा उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एंडरसन अपने दाएं बाएं अपनी आंखों पर जोर देकर देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी अनंता स्वामी ने एंडरसन को इशारे से बताया कि सामने देखो, जहां पर कुछ देर पहले उन्होंने सियार को देखा था। अब उस जगह पर एक बड़ा जानवर आकर बैठा था। एंडरसन ने अनंता स्वामी को टॉर्च जलाने का इशारा किया। अनंता स्वामी इतना कहने पर भी जब टॉर्च को नहीं जला पाए तो एंडरसन ने उनके हाथ से टॉर्च को छीन लिया और अपने हाथ में टॉर्च को लेकर उस टाइगर की ओर जलाया। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में तेजी से चमक रही थीं। एंडरसन ने टॉर्च को उसकी ओर ही रखा और राइफल को उसकी ओर करके अंदाज से ही गोली चला दी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही टाइगर ने भी उस दिशा में तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया। एंडरसन को उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। एंडरसन ने दोनों आंखों के बीच में ही गोली चला दी। गोली लगते ही टाइगर अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। आगे के पंजों से अपने चेहरे को खुरचने लगा। गोली उसके माथे पर दोनों आंखों के बीच में जाकर धंस गई थी। उसके पिछले पैरों पर खड़े होते ही एंडरसन को उसकी छाती दिखाई दे रही थी। अब एंडरसन ने उसके दिल को निशाना बनाते हुए एक गोली और चला दी। अब जो टाइगर गुस्से में दहाड़ रहा था वह दर्द से कराहने लगा और कुछ देर बाद ही उसके शरीर में हलचल होनी बंद हो गई। एंडरसन ने बाहर निकलकर टॉर्च की रोशनी से उस टाइगर को देखा तो वह मरा हुआ था। एंडरसन ने उस टाइगर को ध्यान से देखा तो वह टाइगर काफी बूढ़ा हो चुका था। उसके पंजे के नाखून भी टूट गए थे, साथ ही उसके कैनाइन दांत भी टूट चुके थे। इस कारण से वह जंगली जानवरों को अपना शिकार नहीं बना पाता था और उसने इंसानों को ही अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। इस तरह केनेथ एंडरसन ने उस आदमखोर का शिकार करके कई लोगों की जान बचाई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये केनेथ एंडरसन की शिकार कथा बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए और अच्छे वीडियोस के लिए आप लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।